आपने हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। आपने इसका आपने वो कोर्स लिया था ना उसका फेस रेटिंग वाला? हाँ 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 तो हाँ आपने हाँ। देखा उसमें कैसा लग रहा है वो? सर मेरा अभी स्टडी चालू है, मैं एक एक पार्ट लेता हूँ। अच्छा। अभी आईब्रोज पे मेरा काम चालू है अभी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? कुछ आप कंपेयर कर रहे हैं दूसरे लोगों सर से? ऑलमोस्ट सर 60% 70% मैचिंग एक्यूरेसी है उसमें, 60-70% से ज्यादा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अभी पहले तो मैं जिनको जानता हूँ उनके उनके बारे में मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, अभी ये सब जी। मैचिंग करने का कोशिश कर रहा हूँ। बट इट्स मोर देन 70% एक्यूरेसी है, 60-70% के आसपास जा रही है एक्यूरेसी लेवल। ओके सर, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और हाँ, अभी जो है वो सब भारी भारी है। थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगा तो एक्यूरेसी शायद मेरा बढ़ जाएगा, ऐसा लग रहा है। ज़्यादा बेटर मालूम है और उसको कैसे कर सकते हैं? ये सर बोलिए। उसमें आप क्या करें कि 4 से 10 फोटो रखें, ऐसे ही नॉर्मल लोगों के जिसके भी। ठीक है। अब ओके कोई भी फेस फीचर आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं ओके। उससे। तो उसमें राइट। पीपीटी में मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, जो हाँ क्योंकि हाँ मैंने ये दो हाँ। ढाई साल से लगातार मैं रिसर्च कर रहा था इस पे। तो जो मुझे बेस्ट लगा मैंने वो किया है उसमें। अच्छा, मैं फिर कोई वो इसेंस है क्लिप। उसमें सर, आपने जो दिया है वो सारा इसेंस ही है। हाँ, ऐसे ऐसे दिया है, फालतू की बकवास मैंने की नहीं कुछ भी इसमें। बिल्कुल नहीं है तो उसमें। उसमें क्या करें ना, कंपेरेटिवली आप थोड़ा स्टडी करेंगे ना, जैसे 10 फोटो आपने चुन लिए कोई भी। ठीक है। ओके अब अपने मोबाइल में रखे हैं, जहां पे भी रखे हैं आप वहां रख सकते हैं उनको। अब कोई एक ओके। फीस फीचर दिख रहे हैं आप, तो 10 लोगों की तो उसमें कुछ ना कुछ आ जाएगी ना, तो उससे क्या ना हमें आसानी से 10 लोगों को उनको लेना फोटो जिनको राइट आप जानते हैं। राइट राइट जिनको आप जानते हैं, जो आपके राइट संपर्क में हैं, तो उनकी आदतें भी आपको पता है, उनकी सारी चीजें आपको पता होती हैं। तो राइट उससे क्या है ना, उसका एक भाई उसकी सच्चाई है, वो ठीक है, गलत तो नहीं है। तो वो भी चीजें साथ के साथ मालूम होती रहेंगी। राइट। तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो तभी आता है हमको शायद ऐसी चीजों में कि जब हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, और कंपेयर हम राइट। पढ़ते पढ़ते साथ में करें तो ना वो ज्यादा बेस्ट अप्रोच हो जाती है। ज्यादा हाँ। सर उसमें कुछ पॉइंट्स मुझे और कुछ इंक्वायरीज उसमें क्वेरीज है उसमें, जी तो मैं बिल्कुल, 1-to-1 में आपसे पूछ लूंगा उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आईब्रोज में है अभी आधा कम है इसमें और आधा घना है। और हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं कि इनका पूरा का पूरा बहुत कम होता है उसमें, तो उसमें वो थोड़ा सा मिसिंग मेरी जो क्वेरीज है मैं वैसे में मैंने कुछ नहीं, नोट किया उसमें है। उसमें क्या होता है ना सर, यदि आईब्रो किसी की शुरुआत में बहुत घनी है और लास्ट में थोड़ी सी थिन हो गई है, या हाँ बाल कम हो गए हैं, तो हाँ बेसिकली हाँ। होता ये है ऐसे लोगों का कि ये शुरुआत के फेज में लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, और धीरे धीरे जैसे 40-35 के ऊपर पहुंचते हैं तो इनका स्ट्रगल कम हो जाता है लाइफ में। राइट। वो शायद मिसिंग सर होगा। वो तो उसमें है, है बट ही नहीं। जिनका पूरा का पूरा बहुत बाल कम है। अच्छा, बाल कम है तो ऐसे लोग सर बहुत अच्छे नेगोशिएटर होते हैं। ओके। अच्छा बेस्ट अच्छा। नेगोशिएटर होते हैं वो। मतलब जिनके ओके। बिल्कुल लुक तो ऐसा लगता है आईब्रो है ही नहीं इनकी। हाँ बेस्ट हाँ नेगोशिएटर होते हैं। आप जरा हाँ। जानकारी लेना है इस चीज की। ओके। जितने भी वो उसमें बेस्ट नहीं है सर। नेगोशिएटर मिलेंगे, हाँ जी, हाँ जी, तो उनके बाल नहीं ओके ओके। होंगे। थैंक यू मैं उसमें ऐड कर दूंगा उस नोट्स में। और साथ के साथ में उनमें एक चीज और भी होती है कि वो अपना उल्लू सीधा करना बड़ा अच्छा जानते हैं ऐसे लोग। ओके और मजे की बात एक और है कि वो यदि 10 लोगों के बीच में बैठे हैं ना, तो अपने आप को सही साबित कर ही लेते हैं। ओके ओके। कर ही लेते हैं। योगेश सर। जी सर। जी सर, क्या आपने क्या रहा सर? मैं पढ़ रहा था इकिगाई। एक ही का ही। अच्छा। इकिगाई पढ़ रहा था मैं। उसमें कुछ स्टोरीज है, इसमें कुछ ऐसी जापानीज स्टोरीज है उसमें, कुछ एडिशनल। तो मुझे एक्चुअल वो पढ़ नहीं पाया, लेकिन इंट्यूशन से मुझे कुछ पिक्चर्स या ऐसा कुछ विजुअलाइज कुछ हो रहा था, जो अभी मुझे इसमें ढूंढना है। मैं ढूंढ रहा हूँ, बट नहीं मिल पा रहा है मुझे इसमें। अच्छा। बट कोरिलेट कर रहा हूँ कि ये इसमें है। इतना कॉन्फिडेंस जरूर है कि इसमें है। एक दो स्टोरीज उसमें से मैच हो गई उसमें। कुछ सीन्स मुझे उसमें दिखे कि कुछ लोग कुछ खा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कौन सी चाय पी रहे हैं, ये अलग है। ये इसमें मेंशन है इसमें। थोड़ा और डिटेल थोड़ा ढूंढना पड़ेगा और। ठीक है सर, ढूंढिए और डिटेल में ढूंढिए जी। राहुल जी। जी सर, मुझे सिर्फ पूछना है आपसे कि जैसे मैं ये फ्लिप कर रहा हूँ पेजेस और ये सारा कर रहा हूँ, तो मुझे बेसिकली फीलिंग यही आ रही है कि जैसे हम कार्ड रीड करते हैं या किसी का टेलीपैथी करते हैं,
तो कैसे हमें आइडिया जाता है कि ये कार्ड का क्या कलर हो सकता है या कोई क्या सेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा ही फील हो रहा है जैसे कार्ड रीडर टेलीपैथी बुक के साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। हाँ, तो वैसे तो करना है सर। जी। आप बुक के साथ टेलीपैथिक कनेक्शन ही तो आप अपना बिल्ड कर रहे हैं। जी, मतलब आप इंसान। दर्शक जब अपनी आंखों से भी देखते हैं तो ही कौन सा कनेक्शन होता है, वायर का? हाँ, हाँ। तो जी, भी टेलीपैथिक ही होता है, बस आपने उसको नाम नहीं दिया हुआ है। तभी भी एनर्जी का ही कनेक्शन है, जी मतलब अभी भी एनर्जी का ही कनेक्शन है। जी, मतलब जैसे इंसान ना होके बुक होती है सामने, बस ऐसे ही फ़ील हो रहा है। और जैसे मैंने कुछ-कुछ जो शब्द आपने बोले ऐसे लिखता गया मैं और देखता गया बुक के अंदर, तो काफ़ी हद तक मतलब मैच हुआ। अच्छा। और जैसे कि मुझे ऐसे अंदर से ही फ़ीलिंग आई कि बुक क्या हो सकती है, तो मतलब उसमें स्टोरी कुछ बहुत सारी कलेक्शन है स्टोरी के और स्पिरिचुअल बुक है, तो उसमें ऐसा है कि स्पिरिट को सेंटर में रखते हुए आप अपनी जैसे स्पोर्ट्स हो गया, खाना-पीना हो गया, उसको आप स्पिरिट को के हिसाब से आप कैसे जिएँ लाइफ़ को और अपनी जी। अलग-अलग एस्पेक्ट्स को कैसे जिएँ। तो अब मैंने बुक तो पढ़ी नहीं, बट ये आया है मुझे मतलब थॉट कि कहना ये चाह रही है। और कुछ-कुछ चैप्टर्स जैसे फूड और योगा हो गया, वो मैंने देखा तो हाँ, ऐसे कुछ चैप्टर्स निकले जिसमें फूड और योगा का मेंशन है, कि कैसे खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए। मतलब वो अपनी लाइफ को किस तरह से हम एक अच्छे जी। स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं या जी सकते हैं, कुछ इस तरह से योगा और मतलब मन और शरीर दोनों के ऊपर है। जी, जी। दोनों की स्वास्थ्य के ऊपर। जी। चलिए ठीक है सर, कीजिए तो कीजिए, ऐसे ही मतलब आपसे करनी पूछना है, पड़ेगी। ऐसे ही होता है ना, मतलब ये ऐसे ही होगा ना? अब बिल्कुल ऐसे ही होगा और आप जैसे-जैसे करोगे ना, आप मेरे को भी सिखाओगे। जी। अभी ना दरअसल बात यहाँ पे ये हो रही है सर, थोड़ा अंतर पड़ रहा है एक्चुअली ये। जब आप खुद से करोगे ना, जब तक आप ऐसे करोगे ना, मुझे करके दिखाना है, सामने वाला बैठे है पूछने के लिए तैयार, हुँ। राइट सर, राइट। तो एक अलग बात है। और जब राइट। आप अपने, क्योंकि पढ़ना तो आपको अपने लिए है, मेरे लिए थोड़ी ना पढ़ना है। जी, अभी तो मैं बैठा हूँ बस यहाँ पे, मैं पूछ रहा हूँ भाई, मैं भी क्या करूँ पूछूं, कि मुझे भी कुछ पता होना चाहिए ना, कहाँ तक कुछ कर चल रहा है सीन। जी। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन आपको एक्चुअल प्रैक्टिस तो खुद के ही साथ करनी है, किसी दूसरे के लिए नहीं करनी है। तो जब आप ऐसे करेंगे ना, तो आपका एक पैटर्न ही अलग होगा, हुँ। आप एक अलग डायमेंशन में होंगे और इजीली शांत भी और सारी चीजें हो जाएंगी वो। जी, जी। तो वैसे कीजिएगा। जी सर। सर सर वो ऑथर के इमेज का बहुत फायदा हो गया। ऑथर का इमेज मैंने ढूंढ निकाला और जैसे इसेंस मिल गया वो सारा। एक 2 अच्छा। मिनट के वो डिस्कशंस में उन्होंने सारा वो बुक का इसेंस बता दिया कि इस बुक में क्या है। ओ गुड। वो बहुत काम कर गया सर वो अभी। गुड सर, वो वर्क करता है, नो डाउट वो यस वर्क यस करता है। यस यस। इट वर्क्स वेरी इफेक्टिवली, बहुत अच्छा और फास्ट रिजल्ट मिलता है उससे। हाँ सर, फास्ट रिजल्ट मिलता है यदि आप उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो। यस और खासतौर से ये करना भी चाहिए, जैसे कि आपको बहुत सारे वर्ड्स तो मिल जाते हैं, और वर्ड्स मिलने के बाद राइट में आपको करना यही चाहिए कि आप एक बार कनेक्ट कर लीजिए उधर से, और आपका राइट एसिमुलेशन ना, वो आपका जो कॉम्प्रिहेंशन वो जबरदस्त वाला हो जाएगा उस कंडीशन में। आपके हाँ क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। राइट। तो वो एक सर एक बेस्ट। डाउट पूछना था मुझे, एक डाउट है छोटा सा। जैसे मुझे अगर ये मेरे बच्चे को अगर पढ़ाना है, उनकी जो स्टडी बुक्स होती है उसके लिए तो बहुत काम आएगा ये, लेकिन स्टडी बुक का कोई ऑथर नहीं होता है, तो इन दैट केस फ्लिपिंग एक ही ऑप्शन है क्या उसके लिए? नहीं, दरअसल उनके लिए क्या यहाँ पे वर्क करता है सर मेथड, जिस मेथड की मैं बात कर रहा था ना, कि वो मेमोरी मेथड है एक। तो उसमें क्या हाँ है, हाँ जैसे हाँ। कि बच्चों की बुक होती है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, जैसे 10 12 15 राइट चैप्टर्स होते हैं, और सभी राइट चैप्टर्स के नाम भी होते हैं। तो मेमोरी राइट मेथड में यदि चैप्टर्स के नाम को डाल दिया जाए कि भाई ये चैप्टर हैं और इनके ये नाम है, इनको मेमोराइज, एक लिंकिंग मेथड होता है, उस लिंकिंग मेथड में डालो, एक मतलब 2 मिनट में वो सारे चैप्टर के नाम बच्चा याद कर लेगा। ओके उसके बाद अब उसको दो फ्लिप करने के लिए बुक को, तो बच्चा क्या करता है, वो अब उसको जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सभी चैप्टर्स से आ रही हैं, लेकिन उसे ये पता है कितने चैप्टर हैं और उसको नाम भी पता है उसके। अब वो क्या है कि राइट फिर उनको वो आराम से लिंक कर लेता है कि कौन सी ओके इन्फॉर्मेशन किसकी है, तो फिर वो वन बाय वन वो एक्सप्लेन करना शुरू कर दो, वो इजी वे होता है। बच्चे सर बहुत अच्छा करते हैं। दरअसल बच्चों का ओके मेथड हालांकि अलग है, लेकिन वो बहुत अच्छा करते हैं, उनका मेथड एनर्जी के साथ नहीं होता है। बच्चों सर के अब राइट सेंसेस हाँ हमसे बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि तो इसलिए सर वो बच, सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। सर बच्चों की क्लासेस भी आप लेते हैं? हैं जी, हाँ सर लेते बट हैं। सर मिनिमम एज क्या होनी चाहिए बच्चे की? सर 8 साल का तो मिनिमम होना चाहिए क्वांटम स्पीड रीडिंग के लिए, ठीक है सर। क्योंकि वो 8 साल से कम का होगा ना तो वो बोलता ही नहीं है कुछ।
वो बताता है कि मैंने किया क्या। सर वो भी ऑनलाइन होता है क्या? बच्चों का भी ऑनलाइन होता है? हाँ सर, होता है। वो सर कब तो सर बैच साथ तो में बैठ डिटेल्स प्लीज अभी भेज सर देना। अभी सर है, 10 दिन बाद है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन सर दूंगा। मेरे को प्लीज। हाँ प्लीज सर इसी ग्रुप में मैसेज कर देना please। बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली। पाठक मैम। हाँ जी सर। सर थोड़ा क्लियर ऑडियंस का इफेक्ट या अनुभूति मैंने की इस जी। बार, बिकॉज मैं डेथ पढ़ रही थी सदगुरु की, एंड उनको इतना सुना है कि द मोमेंट सबसे पहले मैंने इसमें मिक्स टेक्निक यूज की। पहले मैंने फ्लिप की बुक 15 मिनट्स तक, ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स, एंड उसके बाद में मैंने कनेक्ट किया, एंड एक्चुअली आई फेल्ट लाइक ए कनेक्शन हुआ, क्योंकि उस टाइम में जो मैंने वर्ड्स बुक फ्लिप करते वक्त मुझे मिले थे, जी। आई स्टार्टेड आस्किंग हिम द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। फॉर इंस्टेंस, बुक का नाम ही डेथ है, so I started asking him what is death means, and I started getting answers from him. So जैसे 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 मुझे कुछ words मिले थे, वो words के related I started asking him things, and somewhere काफी सारे answers मुझे मिले उससे related. So even now I was just cross checking it, so it could say कि 20 to 30% तो मुझे words मिले हैं glossary में। गुड गुड, वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आप कंटिन्यू रहिए, उसमें करते रहिए मैम, और भी बेटर आपको मिलता जाएगा उससे, क्योंकि ये हाँ तो जी, पहली हाँ जी सर, यस, थैंक यू। जी जी जी। डॉक्टर जय, जय साहब, डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर जय हाजिर हों? डॉक्टर जय सुन नहीं रहे। मैं तो वो कानूनी वाली लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन शायद है नहीं यहाँ। चलिए बात करते हैं राहुल कांबले जी से। राहुल कांबले जी, राहुल कांबले जी। आर रघुराम, आर रघुराम जी। यस सर। जी सर। कैसे सर, सो के जगह क्या? नहीं 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 नहीं। अच्छा। मैं तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये बुक फ्लिप करने के बाद आप बोल रहे थे ना, वो एक वर्ड बार बार आता है, वो बहुत कुछ वर्ड आ गया था। उसके बाद मैं वो बुक का आप पर्टिकुलर मीनिंग रीड करने के बाद मुझे पता वो कंप्लीट बुक का एसेंस है, वो कंप्लीट बुक का एसेंस मुझे पता चला। उसके बाद मुझे फील क्या हो रहा है, वो 200 पेज का बुक में 2-3 घंटे में पूरा पढ़ सकता हूँ, वो फील हो गया मुझे। गुड गुड सर, गुड, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत अच्छा सर। शाहीन अली सर। जी सर, मैंने किताब पढ़ी है, लेकिन मेरे पास कोई नई किताब नहीं है। लेकिन इतना मुझे पता चला है कि किताब में जो लिखा है उसका जो मतलब है ना, वो मुझे समझ आ जाती है। मैं कुछ नई किताबें लेकर आऊंगा, फिर इसको प्रैक्टिस करता जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा सर। बहुत अच्छा टेक्निक है जी, बहुत ही अच्छा, जबरदस्त। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राहुल जी, राहुल कांबले जी। डॉक्टर जय, चलिए सब है नहीं, शायद ये चले गए हैं तो। सर हैं सर। सर कहाँ आपको छोड़ के जाएंगे सर। जय सर बस ये है कि क्योंकि क्लास मेरी लेट हुई है ना, तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो मैं रिपीट जरूर करूंगा। और मैं तो सर मैं आपका कायल हूं, और ये जितने लोग हैं, वो जो अपन पाकिस्तान से भाईजान भी हैं, उनको भी मैं बताऊं सर, इन लोगों को आप वो अपनी बल्ब वाली टेक्निक सिखा दो, और वो एक दूसरी जो टेक्निक है ना, वो आप बताते हो निगेटिव एनर्जी वाली, वो भी इन लोग को वेबिनार सेमिनार करके सिखाओ सर। आप यूनिक आदमी हो सर, ये आप लोग को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं, मुझ में कोई यूनिकनेस नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन। अरे सर, ये तो आप लोगों की मानता है कि आप मुझे ऐसा बातों से नवाज रहे, शब्दों से। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो बल्ब वाला है वो पॉसिबल नहीं है ना, ऑनलाइन दिक्कत ये होती है। नहीं सर, हो सकता है बहुत से कर पाए,
क्योंकि सर जब मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, कर ये भी सकते थे, लेकिन वो ऑनलाइन का थोड़ा सा मसला है। सर एक बार ट्राई करके देखो ना, एक बार ट्राई करके देखो, सक्सेस होगा सर। वो चम्मच वाला भी भारी है सर, अपना चम्मच वाला भी भारी है सर। अच्छा, चम्मच वाला बाकी है? नहीं भारी है वो। हमने सर, मैंने उस वक्त किया था ना हम लोग। वो किया था ना आप लोगों ने तो? हाँ 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 हाँ, वो बहुत पावरफुल है सर वो। हाँ वो पावरफुल है। उसके बाद मैंने 2-3 बार घर में किया तो बीबी ने साफ मना कर दिया कि ऐसे प्रयोग घर में मत करो आप। आपने चम्मच रसोई से चुरानी शुरू कर दी। बिल्कुल होता है जी ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सर एक बात पूछनी थी मुझे, जब भी हम लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आईबॉल जिम करना जरूरी है क्या? हाँ, आईबॉल आप करेंगे तो ना बहुत अच्छा होगा, और उसके लिए बेस्ट वे बताता हूँ आईबॉल करने के लिए। टॉर्च सभी के घर पे होगी, राइट? टॉर्च, राइट। तो टॉर्च को क्या करें, आप ऐसे पकड़ें और दीवार पे कोई भी दीवार, उसको ऐसे ऐसे, ये तो लेफ्ट राइट हो गया, ओके, डाउन ऐसे हो गया, क्रॉस ऐसे हो गया, गोल गोल भी घुमाओ, अपने आईबॉल के साथ में करते रहो। ओके, तो काफी है, उसके बाद आप करेंगे तो रिजल्ट डिफरेंट होंगे, तो वो अच्छा रहेगा। टॉर्च के साथ में करें आप इसको, टॉर्च इज द बेस्ट वे। अब यहाँ पे टॉर्च हो नहीं सकती तो ऑफलाइन होते तो मैं ये सब कराते नहीं, टॉर्च से कराता। डन। वो बहुत आसान है और इफेक्टिव होता है। सर एक्चुअली आज जो बुक लिया ना वो मैंने बहुत मोटा वाला लिया था, तो मैं अभी ट्राई करता हूँ कि एक छोटे बुक से, बिल्कुल और फिर विजुअलाइजेशन कैसा होता है और क्या होता है वो देखता हूँ। बिल्कुल क्या अभी तो मेरा ढूंढ भी नहीं हुआ, कुछ वर्ड्स मेरे कंटिन्यूस याद में है, वो लिखे नहीं मैंने। अच्छा, वो एक बार करके देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, करके देखिए आप, वो जरूरी है, अच्छा रहेगा, बिल्कुल कीजिए सर। सर इसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिटेशन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सच इसके लिए मेडिटेशन, लेकिन मेडिटेशन आप कोई भी चुने, आप करें मेडिटेशन, वो जरूरी है आपके लिए। कोई भी मेडिटेशन आप कर सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन, सांसों पर ध्यान लगाओ, इधर ध्यान लगाओ, वैसे इधर ध्यान लगाओ तो अच्छा है। मैं जो रिकमेंड करता हूँ इधर वाला करता हूँ। अच्छा, तो आप थर्ड आई पे मेडिटेट करो। ओके। कल से आपका थर्ड आई ज्यादा चमक रहा है वैसे। ओके, थैंक थर्ड यू। आई पे ज्यादा चमक है कल से। उस पे काम किया है ना 2 दिन, फर्क पड़ जाता है। तो आप ये थर्ड आई मेडिटेशन करेंगे तो उसके एक लाभ नहीं है सर, बहुत सारे लाभ हैं उसके, तो वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि सांसों का भी आप देखें तो वो बिगनिंग है सांसों में। यदि आप विज्ञान भैरव तंत्र, एक बुक है, उसे पढ़ सकते हैं, विज्ञान भैरव तंत्र, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं आप उसे, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। उस पे ओशो के बहुत अच्छे इंटरप्रिटेशंस हैं, ओशो रजनीश। विज्ञान भैरव तंत्र जो बेसिकली है बुक, वो भगवान शिव ने माँ पार्वती को मेडिटेशंस के 112 तरीके बताए हैं, ठीक है। तो आप वो बुक जरूर डाउनलोड कर लें, फ्री गूगल पे अवेलेबल है, पीडीएफ डाउनलोड कर लें, उसे पढ़ें, अपने मोबाइल में रखें या जैसे आप चाहें। आप देखेंगे कि पहली 9 विधियां, ध्यान की पहली 9 विधियां श्वास पे ही हैं। एक विधि नहीं है सिर्फ ध्यान की कि श्वास आ रहा है जा रहा है, 9 विधियां हैं। और उसके बाद में फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ना, तो ध्यान मतलब आप करो, मैं कुल मिला के मैं बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं, आप खुद पढ़ो। और बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशंस दी हैं समझाने के लिए, ओशो से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, बहुत अच्छे से समझाया। जी राहुल जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी बस मुझे पूछना था कि अभी जैसे अब प्रैक्टिस हम करना शुरू करेंगे तो जैसे आपने पहले एक स्पाइरल जैसा कुछ दिया हुआ था देखने के लिए, और शांभवी मुद्रा भी हमको बताया था कि करें, तो ऐसे कोई मतलब एक्सरसाइजेस हैं मतलब कि करनी चाहिए पहले? आपको इससे पहले सिर्फ और सिर्फ आई बॉल एक्सरसाइज करना चाहिए। अच्छा, आई बॉल एक्सरसाइज करना चाहिए और कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। आप ध्यान करते हैं तो वो अपना ध्यान तो रोजाना करना ही चाहिए आपको, है ना। और ध्यान कम से कम उतना जरूर करना चाहिए, मेडिटेशन जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट जरूर करना चाहिए 24 घंटे में से। जैसे आपकी उम्र
25 साल है तो 25 मिनट जरूर निकालें आप 24 घंटे में से कि आप उसमें ध्यान करें। तो ये तो एक नियम हो गया, वो आप कभी भी चूज करेंगे जो आपका बेस्ट टाइम होगा। ध्यान कभी भी सोते वक्त नहीं करना चाहिए जी। ध्यान सुबह को करना चाहिए, वो उससे आप क्या है कि फुल डे एनर्जेटिक रहते हैं जी। और आपको अच्छा फील होता है ना, तो एक दिन ही अलग बन जाता है, तो तब करना चाहिए। लोग ये समझते हैं कि जब मैं अब मैं सोने की तरफ जा रहा हूँ और अब मैं थक गया हूँ तो अब मैं ध्यान कर लूँ, तो वो गलत है, वो ठीक नहीं है, उसका कोई वेटेज नहीं मिलेगा आपको लाइफ। जी। और मेरा एक और डाउट भी है, जैसे कि पीडीएफ पढ़ना है, जैसे आपने कहा विजुअलाइजेशन है और ऑथर से, तो मान लो अगर हाथ में बुक ना भी हो तो भी डायरेक्ट विजुअलाइजेशन से ही पूछ ले ऑथर से कि ये पीडीएफ में आप क्या कहना चाहते हो, तो बिल्कुल करो, प्रयास तो करो, मैं एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहा हूँ। बिल्कुल करो सर, एक्सपेरिमेंट पूरे करो, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आई होंगी। और सर ये नहीं है कि ये जो भी कुछ मेथड या मेथोडोलॉजी मेरे द्वारा आपको बताई गई है ये सुपर है या फिर इससे आगे कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ एक पॉइंट ऐड जैसे आपने अगर डॉलर स्कैनन को पढ़ा होगा तो वो कहती है कि फॉरेन ऑथर है, तो वो कहती है कि जितने सारा नॉलेज है वो सेटल रैम्स जो होते हैं उसमें एग्जिस्ट ऑलरेडी करता ही है ऊपर से, तो अगर आप डाउनलोड भी कर सके, मुझे तो आता नहीं है बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं मतलब थोड़ा टेक्निक, तो मतलब आई डोंट नो, मतलब अगर सीधे डाउनलोड भी कर लें तो भी हो सकता है। नहीं, सीधे डाउनलोड किया जा सकता है सर, इस पे भी बहुत सारी रिसर्च चल रही है और दरअसल उसके लिए भी आपको अपनी ब्रेन फ्रीक्वेंसी को मिनिमाइज करना पड़ेगा, यानी कि डीप मेडिटेशन में ही जाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं, क्योंकि आपका क्रिएटिव फेज तभी ज्यादा अच्छा होता है जितने आप शांत होते हैं, जितने आप डीप होते हैं। जैसे हम ओशो को सुना है मैंने बहुत बार, तो ऐसा लगता है कि वो डाउनलोड करके ही बात करता है, ऐसा नहीं लगता कि वो मतलब माइंड से बात कर रहे हैं। वो इंस्टेंट होती हैं चीजें, हाँ, अचानक होती है, वो एक्सटेम्पोर रहता है, सब कुछ एक्सटेम्पोर रहता है इन लोगों को। ऐसे प्रश्न करेंगे तो ऐसे जवाब आएगा, और जवाब भी ऐसा आएगा जो ना सुना ना देखा ऐसे कुछ होता है, मतलब कोई रिपीटेटिव जवाब नहीं होते, वो लोगों के अलग ही होते हैं, कुछ अलग दुनिया के कभी कभी पैदा होते हैं ऐसे लोग। अभी जैसे आप देखिए ना, इनका भी ये जो है अपने सदगुरु जी, इनके भी आंसर्स ऐसे नहीं होते, नॉर्मल आंसर्स नहीं है, नॉर्मल आंसर्स नहीं है, वो बिल्कुल एकदम डिफरेंट डायमेंशन से सोच रहे हैं। वजह क्या है उसकी, सोचने का तरीका भी वो क्यों आया, क्योंकि वो सिर्फ दृष्टा बने हुए हैं, उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया हो कहीं पे। दरअसल हमारे आंसर्स तब घिसे पिटे बनते हैं कि जब हम अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जब हम अपने आप को मान बैठते हैं। जैसे कि मैं तो टीचर हूं, तो मुझे तो इस गरिमा में रहना चाहिए, मैंने मान लिया यदि मैं टीचर हूं तो मुझे एक गरिमा है, मेरी डिग्निटी है, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, तो मैंने अपने आप को बांध दिया। दरअसल मानना मतलब बांध दिया, चेन में आपने कस दिया है। और यदि मैं कहूँ कि नहीं मैं तो बस देख रहा हूँ, दृष्टा हूं, तो फिर मैं अपनी तरह से इंटरप्रेट करूंगा हर परेशानी को, हर प्रॉब्लम को, तब शायद मेरा आंसर घिसा पिटा नहीं होना चाहिए, तब कुछ अलग हो। इन लोगों का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है, और जब भी हम अपने आप को मान बैठते हैं तो दिक्कतें आती, तो ही हमारे आंसर्स वैसे होते हैं जैसे लोगों के। हमें अपने आंसर्स अलग करने हैं तो हमें हटना पड़ेगा, हमें अपनी पहचान खोनी पड़ेगी, और पहचान खोने के लिए जो तैयार हो वही आंसर बदल सकता है। ये जरूरत है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं 8-10 दिन बाद, मैं आपको ग्रुप पे नोटिफाई करूंगा और फिर हम मिलते हैं तभी, ठीक है सर? और कोई क्वारी हो आपकी तो आप उस पे ग्रुप पे लिख सकते हैं। जाने का दिल तो नहीं चाह रहे सर, आपको छोड़ के जाने का दिल नहीं चाह रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे ऐसी मोहब्बत हो गई है जैसे एक कन्या सी होती है। आप आइए सर, आइए इधर आइए, हिंदुस्तान में आइए फिर। जरूर सर। हाँ सर, जरूर, बहुत अच्छा लगेगा, जरूर चक्कर लगाऊंगा सर मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आइए एकदम से, घर पे ही रहना है सर आपको, इधर ही हमारे साथ। जी जी जरूर। होटल में नहीं रहने देंगे आपको, पहले क्लियर कर रहे हैं। ठीक है सर। जी सर, तो साथ में रहेंगे और घूमेंगे फिरेंगे और लोगों से मिलेंगे सर, मुंबई वालों से, इधर उधर गैदर कर लेंगे।
आप आइए। सर ये जरा कोरोना खत्म हो जाए ना, इसने बड़ा तंग सर नासिक भी आ सकते हैं आप। हाँ सर, नासिक भी आ सकते हैं। नासिक तो बहुत अच्छी जगह है, स्पिरिचुअल मुंबई जगह। जाएंगे तो सर नासिक कौन सा ज्यादा दूर है, उधर भी पहुंचेंगे। मुंबई से एक 180 किलोमीटर। हाँ बस ये। सर ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इंडिया वाहिद एक ऐसे मुल्क है जहां आपको शहरों के वीजे लेने पड़ते हैं। आप पूरी दुनिया में कहीं जाएं तो आपको शहर के वीजे नहीं लेने पड़ते हैं। इधर आपको आने के लिए उनको बताना पड़ता है कि मैंने दिल्ली जाना है, बम्बई जाना है, चेन्नई जाना है, कहाँ जाना है, उधर का वीजा स्टैंप होगा। आप पाकिस्तान आएंगे, आप बताएंगे कि मैंने कौन से शहर में जाना है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कहाँ, आपको वहां का स्टैंप लगेगी सर। ये वाहिद दो मुल्क हैं इनमें जो ये इशू है, बाकी पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं है ये मसला ये वाला। आपको वीजा लगता है तो पूरी दुनिया के किसी मुल्क का लगता है, किसी शहर में चले जाएं, मगर यहाँ अजीब है ये एक ही शहर में का होगा। हाँ एक ही शहर में, दो ही शहर में। अच्छा, तो ये जानकारी नहीं है सर हमको। जी सर। चलिए, वो भी सब दिक्कतें हो जाएंगी सॉल्व। ऐसा कुछ नहीं कि कोई हमसे ये कहने वाला है कि कौन है तुम्हारे साथ। ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी घूम सकते हैं। सही लोगों को सभी पहचानते हैं। ऐसा नहीं है कि सही लोगों को एक अलग से देखते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है। जी सर। जो आदमी सही है तो वो सही ही है, सब पहचानने में आ जाता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं, सब समझ में आता है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा और लगातार मुलाकात होती रहेगी, बातें होती रहेंगी, एक दूसरे के साथ रहेंगे और काम आते रहेंगे सभी के। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। यस सर, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार सर। राहुल जी, हैदर सर, अजय साहब, शाहीन जी, मिलते रहेंगे हम लोग। बिल्कुल। एंड सबसे आखिर में कपिल सर, आपके लिए बहुत बहुत दुआ है। आप ऐसे ऐसे कुछ नया नया कुछ आप सीखो, हमें सिखाओ, और ताकि आपने जैसे हमें सिखाया ताकि हम लोग भी किसी और को ये नया एक अवेयरनेस हम लोग क्रिएट कर सके दुनिया में, और कुछ अच्छा, कुछ जाते जाते कुछ अच्छा कर जाए। हमें बड़ा सुकून मिलेगा कि हमने कुछ अच्छा किया है, हमने कुछ अच्छा सीखा है इसमें से। एंड थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे करते रहिए, हम लोग हमेशा टच में रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए सर, बहुत अच्छा। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू। नमस्कार। चलो।